नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 31 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनजनतारिणं परमानंद माधवं प्रचैतन्यैश्वरम्। ईजसा तु विकुर्वाणम् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तेजसो श्रोत्रं तद्घ्राणदिग्जिह्वा वागधर्मडिम्पायः। रजोगुण से रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही सर्वन त्वचा नाक आंख जीभ मुंह हाथ जननेन्द्रियां पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न हो। रजोगुण और अधिक विकार आने बुद्धि तथा प्राण के साथ श्रवण करने के साथ त्वचा नाक जीभ मुंह हाथ जननेन्द्रियां पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद मेंशन करते हैं, भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता करती है और प्राण की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रियों के संचालन से। इस संसार में जो भी सक्सेसफुल या सफल प्राप्त व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली उनको पद मिल गया, बहुत संघर्ष किए, बहुत स्टडी किए, अपनी बुद्धि का उपयोग किए, मन के अनुसार नहीं चले। जो व्यक्ति मन के कहे अनुसार चलता है वो इस संसार में फिसल जाता है। जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाए, क्योंकि मन कभी भी अच्छा चीज करने नहीं देंगे। मन पूर्ण रूप से भौतिक, बुद्धि भगवान की कृपा से वो बुद्धि योग बन जाती है। ददामी बुद्धि योगम तम जेन मामुपजाम। बुद्धि एक्चुअली तीनों गुणों में, जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में आ सकती है। तो बुद्धि ज्यादातर सत्वगुण का ही होता है। मन तीनों गुण में भटकता है लेकिन बुद्धि सत्वगुण का, क्योंकि वो सीधा कृष्ण के साथ संपर्क है। तो बुद्धि के द्वारा हम लोग अपने जीवन में कोई भी कठिन कार्य या असंभव कार्य भी हम लोग सफल बना सकते हैं, उसको संभव बना सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भगवान का शक्ति है। अतः कुल मिलाकर ये जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतः बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा
उपोत्पाद है, क्योंकि ये रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। 32 नंबर श्लोक में वर्णन है, जते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणेन चेकुर्ब्रह्म वित्तमः। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को वर्णन करते हैं कि हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसे, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया गया। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छा अनुसार उसे चलता है, उसे चलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ आरूढ़ और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के बस में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रण के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती, रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वो तो शरीर रूपी यान से पृथक है। जैसे ये जो शरीर है ये लाइक है मोटर कार, लाइक है ट्रेन, लेकिन अंदर में जो हमारी जीवात्मा अर्थात आत्मा, वो इस शरीर से अलग है। इसको हम लोग को समझना है, इसको समझना है, क्योंकि इसे अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ही मानव जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि हर कोई इस संसार में जितने सारे जीवात्मा जो विभिन्न शरीरों में हैं, अपने अपने देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित। कुत्ता सोचते कि मैं डॉग हूँ, मैं डॉग, मैं कुत्ता हूँ। बिल्ली सोचते कि मैं एक बिल्ली हूँ। इस प्रकार जितने सारे प्राणी, मछली, सांप, मेढक, मनुष्य, बंदर, हर कोई अपनी अपनी देहात्म बुद्धि में ग्रसित। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत ये है कि जब तक व्यक्ति के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग ना हो कि मैं इस शरीर रूपी यान में एक चालक हूँ, संचालक हूँ, बल्कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, मतलब ये जो शरीर है ये मेरा एक मोटर कार जैसा है, ये फीलिंग करना। अल्पज्ञ भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रिय, मन तथा गुण के रूप में है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है। और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होते हैं, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई और वो प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताकर स्वेच्छा से कर्म करे। इस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौना थमा देते हैं, उसी तरह भगवान भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण, अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी वैदिक सृष्टि बनी। तो ये जगत भलाई के खिलौना, जीवात्माओं के लिए खिलौना जैसा। जैसे जब कोई बच्चा होता है, बच्चा खिलौना से खेलना चाहता है, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं उनको खेल कूद में मन नहीं लगता। जो वयस्क होते हैं वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा होता है वो खेल कूद में बहुत रुचि है। तो पिता क्या करते हैं उनके लिए, एक हेलीकॉप्टर खरीद के लाते हैं मार्केट से, जो प्लास्टिक का बना होता है। बस बस लाते हैं, बंदूक, वो जो मिलता है 5-10 रुपया में, तो वो सब लाके बच्चा खेलते हैं। लेकिन एक जो वयस्क व्यक्ति है उनके लिए ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा जो वैदिक सृष्टि में आए हैं,
जितना कुछ देख रहे हैं, ये सब एक खेल है, माया का खेल। जो हम लोगों को माया, जैसे होता है ना, कभी कभी पिता अपने किसी इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त रहते हैं, तो घर में जो नौकरानी होते हैं, दासी होती है, वो बच्चों को लेके खेलते हैं। उसी प्रकार ये जो माया देवी है, भगवान की दासी प्रकृति, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि मालिक तो कृष्ण है, मालिक तो उनका पिता है। उसी प्रकार माया देवी हम लोगों के साथ खेलते हैं। तो खेल में क्या होता है, अगर मान लीजिए खेल खेल में एक बच्चा अगर कोई गलत, तो मान लीजिए कुआं सामने है, और कुआं में अगर घुसने जाते हैं, तो नौकरानी ये नहीं सोचता कि नहीं नहीं बाबा, वो जो करना है वो कर दे, क्योंकि वो मालिक का बच्चा नहीं, नौकरानी उसे थप्पड़ भी मार, क्यों जाएंगे कुएं में, अगर घुस जाए तो मर जाओगे, बाद में मुझे डांट करना पड़े। तो इसी प्रकार जो माया देवी है ना, उनको ये अधिकार दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अधिकार दिए हैं, कि जो उनको जितना दिन यहाँ पे खेलना है, एक नियम के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार खेल सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ उटपटांग करेंगे, उटपटांग जैसे करेंगे, उनको थप्पड़ मार, तो हमारी स्थिति वैसे उस छोटे बालक की। हम लोग खेलते तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शादी करना चाहते हैं, पत्नी है घर में, उनके साथ उनका फिजिकल रिलेशन भी होता है, तो अगर वो व्यक्ति, अगर उनमें से भी अगर संतुष्ट नहीं है, अगर किसी दूसरे पर स्त्री को देखते हैं, अगर उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो प्रकृति उनको दूसरे तरह से दंड देती है, क्योंकि ये संसार ऐसे बना हुआ है ना, आप कितना भी कोई चीज छुपाने की कोशिश करें, वो एकदम प्रकट होगा ही। इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो छुप के अभी भी है, प्रकट होता ही है, अल्टीमेटली प्रकट होता ही है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन दिस इज द प्रूफ कि जो सूर्य चंद्र है, मेन सीसीटीवी भगवान का, वो सब कुछ प्रकट करा दे। जो राहु केतु हुआ, जब अमृत पान कर रहे थे, तो उनको लगा कि मैं तो देवताओं के बेस में हूं, मुझे कोई थोड़ी देख पा रहा है, लेकिन प्रकट हुआ, सूर्य और चंद्र बीच में थे, और वहां पे जाके वो अमृत पान किया। तो भगवान तुरंत समझ गए, और उनको दंडित किया। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में, मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर देते, लेकिन अंत में सीबीआई सीआईडी उसको पकड़, वो कितना ही चालाक क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य चंद्र वो, ये जो न्याय है, न्याय वो उसका प्रतिनिधि, सीसीटीवी हो, सूर्य चंद्र हो, न्याय उसको पकड़, मतलब उसको पकड़ा देते हैं। तो विषय वस्तु ये है कि अगर हम लोग सही तरीके से वैदिक विधि अनुसार अगर इंद्रिय भोग भी करना है, लेकिन शिल प्रभुपाद हम सबको सिखा रहे हैं कि यद्यपि ये संसार मैथुन अगर कहलाता है, लेकिन अगर इसमें अगर ज्यादा रमे रहेंगे, तो ये मतलब चांस नहीं है कि आप अगले जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा करने से व्यक्ति पशुता में चले जाते हैं, मतलब अर्धगति प्राप्त, नीचे आते हैं। मनुष्य जीवन जो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ये जो जौन संग है, इसमें जब व्यक्ति रमता है, इसमें जब लग जाता है, तो वो मैं जो आत्मा हूँ, ये चीज को आत्म साक्षात्कार में, इसीलिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि वैदिक विधि के अनुसार धीरे धीरे वैराग्य विद्या, जीवन किस लिए मिला है, वैराग्य प्राप्त कर, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, मतलब भगवान श्री कृष्ण कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और वैराग्य ज्ञान की शिक्षा दी। वैराग्य, वैराग्य विद्या का अर्थ होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो शरीर से रिलेटेड किसी भी काम में आसक्त नहीं हूँ। हम आत्मा है, और आत्मा का जो मूल स्रोत है वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके प्रति आकर्षित होना है, आसक्ति
उनसे जोड़ना है, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद वर्णन के सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति वैदिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। उस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्री दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल तुल्य वैदिकतावादी दासी प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं, जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने मालिक के अधीन रहते। तो घर की जो दासी होती है तो पिता के अंडर में बोलते कि इनको 1 घंटा मतलब खेल कूद में समय देना, फिर इनको आके पढ़ाना। पढ़ाने के बाद फिर उसको टहलने के लिए ले जाना। वो जो मालिक होते हैं वो सब शेड्यूल फिक्स किए हैं। ऐसा नहीं कि माया मतलब वो दासी नौकरानी, घर की नौकरानी जो है वही सब कुछ करते, नहीं। उनका पिताजी ने उनको शेड्यूल बना के रखा। तो परम भगवान है कृष्ण। मया दक्षिण प्रकृति, मेरे निर्देशन, मेरे इशारे से सूयते सचराचरम, ये पूरा जगत ब्रह्म हेतु न आने ने खोलते जगत तब परिवर्तित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ये पूरा प्रकृति भ्रमण कर रहा है। तो शरीर के अंग तथा इंद्रियां महतत्व द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से अंग एक साथ जुड़ जाते तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है, और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है 33 नंबर श्लोक में। सदा संहृत चन्नोनम भगवत शक्ति चोदिता सदसत सत्सत्तमुपादाय चोभयम ससृजे जुहाय। कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारण स्वीकार करते ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। मूल कारण और गौण कारण, इसका अर्थ क्या है? मूल कारण का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवात्मा इच्छा किए हैं इस भौतिक जगत में आके भोग। और गौण कारण मतलब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको शक्ति मिला, तब उन्होंने ये वैदिक ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी चीज है जो प्राथमिक प्राइमरी मूल और सेकेंडरी गौण। जब हम लोग गौण कारण को ज्यादा महत्व देते हैं, प्राइमरी को भूल जाते हैं, तो हम लोग जीवन लक्ष्य में भटक जाते हैं। इस संसार में जितने सारे सफलता व्यक्ति हमेशा अपने समय के अनुसार ये दो चीजों का मतलब मैनेज करके चले। दैट्स वाई अभी वो उस पोजीशन में है कि कहाँ पर पहले क्या करना चाहिए और सेकेंडरी कौन सा करना चाहिए, उनको पता है। तो भगवान की जो सृष्टि है ये विभिन्न शक्तियों द्वारा परियुक्त है। ऐसा नहीं कि भगवान की जो शक्ति है भौतिक जगत में रूपांतरित होते जाते हैं, तो अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा भगवान अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस आच्छादित भाग महत्व का है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महातत्व के जल में शयन करते हैं, और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहते हैं। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते तो उसके श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते। वो महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते। जब हम लोग ये तत्व को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, इसको समझेंगे, तब हम लोग को फील होगा कि भगवान कितने कृपालु। ये ज्ञान हम लोग को मिल रहा है कि मैं एक्चुअली हूँ क्या।
मेरा तो अस्तित्व भगवत धाम वैकुंठ में वास करना है, भगवान के साथ। लेकिन अभी कहाँ फंसा हूँ? जैसे पूरा असीमित मात्रा में जो आकाश मंडल है, उसमें से एक भाग एक बादल की तरह है। उस काले बादल में उसको महतत्व कहा जाता है। उस महतत्व में एक कारण जल है, उसमें भगवान शयन करते हैं। और उसके एक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट है। और उनमें से गर्भोदक विष्णु एक ब्रह्मांड में आते हैं। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर अनंत लोक, असंख्य ग्रह मंडल, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है। उस पृथ्वी में भारत देश है, और भारत देश में एक राज्य है। उस राज्य के अंतर्गत मैं किसी जिला या किसी गांव या शहर में, शहर से बिलोंग करता हूं। तो मेरी स्थिति भी है। लेकिन मूल रूप से आत्मा होने के नाते मेरा अस्तित्व क्या है? कृष्ण के धाम वैकुंठ में एक साथ भगवान के साथ हूँ। तो ये सब जब ज्ञान ही जो है, ज्ञान जो है ना, ज्ञान ही एकमात्र आनंद का स्वरूप। एक राजकुमार, अगर वो भूल चुका है उनका पिता कौन है, वो पागल बन चुका है और अभी गरीब भिखारी की तरह इधर उधर भटक, तो अगर उनको कोई बता दे कि तुम राजा के पुत्र हो, वो राजा महान राजा है, धन संपत्ति किसी चीज का कमी नहीं, तुम उनके बेटे, अगर कोई बता दे, तब उनका जीवन तो सफल हो गया। तो हमारी स्थिति भी वैसे ही, हम लोग भी एक एक राजकुमार है, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य। और कृष्ण जो है ना, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, सर्वलोक महेश्वर, और हम उनके पुत्र हैं। इसीलिए चिंता करने का कोई प्रश्न ही नहीं। कभी कभी हम लोग दुखी होते, कोई धनी है हम गरीब है, अरे क्या है, जो धनी है वो भी भगवान के ही पुत्र है, जो गरीब है वो भी भगवान के ही पुत्र है। तो कोई रोल कर रहा है, मान लीजिए एक मूवी है, नाटक, एक ड्रामा है, ड्रामा में कोई भिखारी का रोल कर रहे, कोई धनी व्यक्ति का रोल करे, लेकिन मूल रूप से वो तो धनी ही है ना। जो भिखारी है वो भी धनी है, और जो धनी है वो भी धनी है। तो हम लोग को गौण कारण नहीं, मूल कारण को देखना है, तभी हम लोग आनंद या प्रसन्नता के साथ जी सकते हैं। मुख्य कारण क्या है? कि हम धनी हैं। कैसे धनी है? कि मेरा पिता धनी, पिता कौन है? तो कृष्ण के संतान होने के नाते नॉट ओनली धन, ज्ञान, सब कुछ हमारे, आनंद। लेकिन अभी जो ड्रामा कर रहे हैं हम, मनुष्य शरीर में या बंदर शरीर में या कुत्ते के शरीर में, वो ड्रामा के कारण हमको ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब इस अस्तित्व, ये मेरा टेम्पोररी, ये 2 घंटा का ड्रामा, अनंत आकाश में भगवान के साथ चिदाकाश में रहना, वो तो वो समय तो अनलिमिटेड है, असीमित। और ये जो है 60 वर्ष का जीवन मिला, ये तो कुछ भी नहीं, एक ड्रामा, एक 2 घंटे का मूवी, निकल जाएगा। और ये तो हमारा असली परिचय नहीं है। ये तो असली परिचय अगर यही होता तब दुख, दुख मतलब व्यक्ति दुखी होने का कोई सवाल। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, वो तो ड्रामा कर, उनको पता चल रहा है कि कौन ये सब ज्ञान दे, श्रीमद् भागवत। ये तत्व ज्ञान एकमात्र श्रीमद् भागवतम देता है। हम्म। तो महाविष्णु गर्भोदक विष्णु के रूप में इस प्रकार ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और शेषनाग की शैया पर वहां पर लेटे रहते हैं। तो उनके नाभि कमल से कमलनाथ फूट निकलता है। इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और तब वो इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान कर, सूर्य, चंद्र तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न कर। जैसे मान लीजिए एक अभिभावक अर्थात गार्जियन, तो उनको घर बसाना, तो घर बसाने के लिए क्या करना होगा? पहले एक बिल्डिंग खड़ा करना है, फिर शादी करना है, शादी करके अपने माता पिता को भी उस घर में ले जाना है, और फिर बच्चे होंगे। तो क्या क्या, टीवी, घर में टीवी रहेगा, फ्रिज रहेगा, हाँ, आपका रूम हीटर रहेगा, गीजर रहेगा बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए, गैस लाइटर, और पंखा रहेगा, खाना बनाने के लिए रसोई, जो जो कुछ सामग्री है, सब कुछ उनको सेटल करना है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा, लाइट फिट करते पहले, सूर्यदेव पहले घर का लाइट इलेक्ट्रिक लगाते हैं, ताकि प्रकाश रहे।
अतएव इस वैदिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में पुष्टि हुई है। वही प्रकृति के सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, करने के लिए निर्देश करते हैं। तो वैदिक सृष्टि दो प्रकार की है, एक महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि, जैसा कि ऊपर बताया गया, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना स्वरूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि दुखी व्यक्ति, कब हम लोग दुख पाते हैं? दुख तभी पाते जब हमारा अज्ञान हावी हो जाता है हमारे जीवन में। तो वास्तविक सुख ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, बच्चा भिखारी है, पागल बन चुका, लेकिन अगर उनको कोई बताए कि तुम राजा का बेटा हो, राजकुमार हो, किसी चीज का कमी नहीं है, तब तो ऑटोमेटिकली सुखी हो जाए। या उनको अगर राजा के पास पहुंचा दिया, तो हम सब प्राणी एक एक कुछ राजा के पुत्र, भगवान के बेटे हैं, कृष्ण का सब। लेकिन किसी कारणवश हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा ड्रामा करेंगे, नाटक करके देखेंगे कैसा लगता है। तो भगवान बोलते ठीक है चलो, वहां पे चल रहा है नाटक, जाओ वहां। तो हम सब यहाँ पे नाटक करने के लिए आए। आगे 34 नंबर श्लोक में वर्णन है, वर्ष पूग पूग सहस्रांते तदंड मोदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थो जीव जीवम जीवयत्। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया, क्योंकि वो अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य, समस्त नित्यों का नायक कहा गया। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही जैसे पिता का पुत्र के साथ। गुणात्मक रूप में पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता, ना पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक से विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 14 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में पुष्टि हुई है कि वैदिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हुए और सृष्टि की समाप्ति पर वो पुनः वैदिक शक्ति के रूप में गर्भवत हुए। अतः वैदिक जगत में वैदिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीक है। तो यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट किया जा सकता है, ध्यान देने वाले, जैसे जो प्रलय का समय होता है, जैसे क्या एग्जांपल दूं, चलिए एक मेला लगा हुआ, तो मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे कपड़े की दुकान है, नाश्ता करने की दुकान है, मीठा का दुकान है, स्वीट शॉप, एवरीथिंग, और ज्वेलरी, सब कुछ दुकान है। तो मान लीजिए कोई सुबह 9 बजे गए तो पूरा मार्केट वो घूम सकते हैं, कोई 12 बजे गए तो मार्केट घूम सकते हैं, 3 बजे, 4 बजे और 6 बजे, शाम को 6 बजे वो मार्केट पूरी तरह बंद, पूरी तरह बंद, कोई बिक्री बटा कुछ नहीं है। तो कोई व्यक्ति पौने 6 बजे वहां पे चलेगा, तो उनके कारण तो पूरा मार्केट तो घूम नहीं सकता 15 मिनट के समय में, जस्ट गए और दुकान बंद हो। तो हमारी स्थिति मान लीजिए, जो सृष्टि में प्रलय का जो समय होता है, एक प्रलय, पार्टिकुलर प्रलय होता है, जैसे युग परिवर्तन होता है, खंड प्रलय, महाप्रलय। तो मान लीजिए प्रलय का समय है और कोई एक बकरी के शरीर में गर्भस्थ एक बकरी ने जन्म लिया, तो अभी वो बकरी का उम्र है मान लीजिए 4-5 साल वो जीता, लेकिन अभी प्रलय का समय कल है और आज उन्होंने जन्म लिया। तो ऐसा नहीं कि प्रलय या महाप्रलय वो बकरी के पूरा जो लाइफ सर्किल है, बकरी का जो जीवन उनको मिला है, वो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक प्रलय नहीं होगा, ऐसा नहीं। चाहे तुम कल जन्म लिए या अभी तक गर्भों के अंदर हो, कोई मेढक या सांप या कोई पक्षी,
या कोई मनुष्य गर्भस्थ अवस्था में है, 9 महीना का 7 महीना हुआ है, 2 महीने के बाद जन्म होगा बच्चे का, और कल होगा प्रलय। तो ऐसा प्रलय का जो समय है, काल चक्र, वो ये नहीं सोचेगा कि चलिए बाबा ये बेटे का, उनका बच्चे का जन्म होता है न, तो पता नहीं माता जी का क्या हाल होगा, तो उसके बाद प्रलय करते हैं। अगर ऐसा होगा तो प्रलय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है। सभी अपने अपने कर्म भोग भोग जो करते हैं ना, सबका अलग अलग टाइम के अनुसार वो इस संसार में आते हैं। इसीलिए प्रलय का जो समय है वो अपने यथा समय में प्रलय हो जाता है। तो विषय वस्तु ये है यहाँ पे भी जो कहा गया है, हम्म, कि भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते, और सृष्टि की समाप्ति पर वो पुनः भौतिक शरीर के रूप में गर्भस्थ। तो भगवान का भी जैसे जब ब्रह्मा का दिन होता है, तो ये सृष्टि दृश्य जगत जिसे कहा है, और जैसे ब्रह्मा का रात होता है, ब्रह्मा जब सोते हैं तो पूरा ये सृष्टि अदृश्य हो जाता है। तो कुछ भी जीव, चर अचर, सब एकदम भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल और एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे पानी, पानी को आप जूस बना के भी पी सकते हैं, शरबत बना के भी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, कोई चाय पीते हैं पानी से, कोई कॉफी बना के पीते हैं, जो भी है। लेकिन उस पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बन के रहता है, वो पानी नहीं रहता। फ्रिज में अगर रख दिए तो जैसे दूसरे दिन सुबह खोलेंगे, देखिए वो बर्फ बना हुआ है। और जैसे उसको फ्रिज से निकालेंगे वो बर्फ को, तो पूरी तरह तरल बन जाता है, अर्थात वो पानी नहीं। तो भगवान भी क्या करते हैं समस्त जीवों को, जब ब्रह्मा का रात होता है तो सभी जीवात्मा भगवान के शरीर में फ्रिज की तरह वो बर्फ बन के रहता है, लाइक आइस। जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू शुरू होता है, तो जो आइस है, और जो बर्फ है, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, जो पानी के रूप में। उसी प्रकार जीवात्मा जितने सारे जहां जहां पर जो जिस स्थिति में है, प्रलय हुआ तो सभी भगवान के शरीर में लीन हुए। जैसे पुनः सृष्टि होता है, वो सभी भगवान के शरीर से उद्भूत हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे मायावादी भी होते हैं कि हम लोग को तो लीन हो जाना है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। जब हम लोग भक्ति करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम वैकुंठ को चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं, तब हमारा अपना अस्तित्व है। लेकिन इस भौतिक सृष्टि में जो जीवात्मा भक्ति नहीं करता और प्रलय आ जाता है, तब हमारा शरीर, हम लोग लीन हो जाते हैं। ये है इसका सही परिभाषा, इसको समझना। तो जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पूर्ण करने लगते हैं, और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः भगवान ही जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप। बहुत ही सुंदर पॉइंट है आज का। तो आज का जो हमारा श्लोक था 34 नंबर श्लोक, यहीं पर हम लोग विराम देंगे आज की कथा को। पुनः मिलते आप सभी भक्तों के बीच में कल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।